हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चाहे आप कितना ही पाप कर लो, कभी तो अंत होगा। पाप करके आप परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अय्यूब 35 अध्याय का 6 और 7 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। यदि तेरे अधर्म बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा। आगे 7 पद में, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा पाप कर लेंगे तो परमेश्वर का हम क्या बिगाड़ पाएंगे। कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाएंगे, हम अपना ही नुकसान करेंगे। पृथ्वी पर जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब एक इंसान मरता है तब उसे मालूम पड़ता है हमने पूरी ज़िंदगी भर क्या किया है। जब एक विश्वासी मसीही इंसान मरता है तो उसे बड़ी ही इज्जत के साथ उसको स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाता है। जब एक दुष्ट मरता है तो उसे पीड़ा की जगह पहुंचाया जाता है। अगर आप एक मसीही हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपकी आत्मा सुरक्षित जगह पहुंच जाएगी या पहुंचा दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 12 और 13 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। 13 में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, यूहन्ना को यह शब्द सुना, यूहन्ना ने यह शब्द सुना, लिख, यानी अपनी पुस्तक में लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। पृथ्वी पर आपने यीशु के लिए क्या किया था और कैसा जीवन जिया था, कितने लोगों की मदद की थी, कितने लोगों की मदद की होगी, वह सब आपके साथ जाएगा। आपका पैसा या आपका खेत या आपका घर नहीं, यह घर तो रैप्चर के बाद मसीह विरोधी के दिनों में टूट जाएगा। जिस घर में आप रह रहे हो, जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तो बहुत बड़ा भूकंप होगा। इसलिए हमारा घर यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तो जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करने से पहले आपको उठा लेके जाएगा रैप्चर में। एक बात और, आप पृथ्वी पर हो, यहोवा स्वर्ग में है। वह हर एक मनुष्य को देखता है। जैसे भजन संहिता 35 अध्याय उसका 13 और 14 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 13 और 14 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। 14 में, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। तो परमेश्वर स्वर्ग से सब मनुष्यों को देखता रहता है। इसलिए हमें सोच समझ के जीवन जीना है। हर रोज यह देखना है हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है जो मैं हर रोज जीवन जी रहा हूँ। हमें दूसरों के समान नहीं जीना है। हमें यह भी सोचना है कि मरने के बाद हमें एक स्थान पे जाना पड़ सकता है। शरीर के अनुसार जीवन जिया होगा तो आप पीड़ा की जगह जाओगे, और आत्मा के अनुसार जीवन जिया होगा यानी आत्मिक जीवन जिया होगा पृथ्वी पर, तो आप एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे यानी स्वर्ग लोक। इसीलिए हमें सोच समझ के जीवन जीना है। हर एक काम सोच समझ के करना है। गलत काम हमें नहीं करना है, क्योंकि यहोवा देखता है। अगर आप ज़्यादा पाप करोगे, ज़्यादा गुनाह करोगे तो आप परमेश्वर का क्या बिगाड़ लोगे और अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, इसलिए सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु के पास लौट आना है। अभी आपके पास मौका है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।